वीडियो में हम इसी प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह प्रश्न जितना गहरा है उसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और आध्यात्मिक है। हम श्री कृष्ण की वाणी, भागवत गीता, पुराणों और धर्मशास्त्रों के माध्यम से इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अध्याय 1, भ्रम का आरंभ। हर एक सज्जन व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह थक जाता है, जब उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है, जब उसके द्वारा की गई भलाइयों का कोई परिणाम सामने नहीं आता। वह सोचता है, मैंने क्या गलत किया था? मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, दान करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही क्यों होता है यह सब? वहीं जब वह देखता है कि उसका पड़ोसी जो रात दिन झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, शराब पीता है, लोगों को ठगता है, वह बड़ी आलीशान गाड़ी में घूम रहा है, उसके घर सुख शांति है, तो उसका मन टूटने लगता है। इसी जगह वह प्रश्न जन्म लेता है, क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? अध्याय 2, अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। जब महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन अपने कर्तव्यों से विचलित हुए तो उन्होंने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों इस संसार में धर्म के पालन करने वालों को दुख मिलता है, क्यों अधर्मी शक्तिशाली हो जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम जो देख रहे हो वह अधूरा सत्य है। संसार एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपना अपना अभिनय कर रहा है। तुम केवल एक दृश्य देख रहे हो, पूरी कहानी नहीं। अच्छे लोगों के जीवन में आने वाला कष्ट कोई दंड नहीं है, बल्कि वह उनका शुद्धिकरण है। भगवान उन्हें एक विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वह कष्ट तपस्या का रूप होता है जो आत्मा को और अधिक पवित्र बनाता है। अध्याय 3, एक कथा, कंचन और कुंदन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, कंचन और कुंदन। कंचन एक सीधा सादा, ईमानदार, मेहनती व्यक्ति था। वह रोज मंदिर जाता, लोगों की मदद करता, बूढ़े माँ बाप की सेवा करता और छोटी सी दुकान से जो कमाता उसी में संतोष पाता। वहीं कुंदन चालाक था, चतुर था और बेईमान भी। उसने धन कमाने के लिए कई गलत रास्तों को अपनाया। शराब बेचना, जुआ खिलाना और रिश्वत देना उसकी आदत बन गई थी। समय बीतता गया। कंचन की दुकान चल नहीं रही थी, घर में तंगी थी, बच्चे बीमार थे, लेकिन फिर भी वह प्रभु का नाम नहीं छोड़ता था। वहीं कुंदन की संपत्ति बढ़ती जा रही थी। उसके पास बंगला था, कार थी, सेवक थे और लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। एक दिन कंचन टूट गया। उसने मंदिर में जाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्या है? क्यों मुझे रोज दुख ही दुख मिलते हैं और कुंदन जैसे लोगों को जीवन का हर सुख प्राप्त है? तभी मंदिर के पुजारी ने पास आकर कहा, बेटा, आज एक रात यहीं रुक जा, कल तुझे उत्तर मिलेगा। रात को स्वप्न में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कंचन, तू नहीं जानता कि कुंदन अपने पूर्व जन्मों में एक तपस्वी था, परंतु इस जन्म में वह अपने कर्मों को भूल गया। अब जो उसे मिल रहा है वह उसके पिछले पुण्यों का फल है जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पर तू जो आज तप कर रहा है, सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तू अपने भविष्य को संवार रहा है। तेरा हर आंसू, तेरा हर त्याग तुझे स्वर्ण से भी मूल्यवान बना रहा है। ध्यान रख, बुराई का फल तात्कालिक होता है, पर उसका अंत विनाश है, और अच्छाई का फल विलंबित हो सकता है, पर उसका अंत दिव्यता है।